पढ़ा था पाठ 4, है ना, कल पढ़ा था ना, चांद से थोड़ी सी गप्पे। हमारे पाठ का नाम क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पे। और इनके लेखक है ना जिन्होंने ये कविता लिखी है, शमशेर बहादुर सिंह। क्या नाम बोलो बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह। और ये विधा क्या है? कविता। और इसका उद्देश्य आप सबको पता होगा, चल गया ना पता? हिंदी महीने और तिथि के बारे में जानना, है ना, उसके बारे में हम विस्तार से प्रथम दिन पढ़ चुके हैं ना। तो कल इसने क्या बताया था लड़की ने? ये लड़की कितने साल की है बच्चों? हाँ, 10 से 11 साल की। और ये क्या कर रही है? चांद से गप्पे गॉसिप कर रही है ना। तो इसने कल वाले पहले पद्यांश में क्या बताया था? चांद का क्या बताया था इसने? देखो, चांद का बताया था ना, गोल है खूब मगर। देखो, गोल है खूब मगर तिरछे नजर आते हैं जरा यानी मैंने बताया था ना थोड़ा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। तो आप पूरा आकाश कैसे है? पूरे आकाश को आपने क्या है पहन रखा है, उसमें क्या कर रखे हैं? तारे। तो मैंने आपको बताया था आपकी ड्रेस पे जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है, स्टोन्स होते हैं, वैसे ही चांद की ड्रेस पे आसमान पे क्या लगे हुए हैं? स्टार्स लगे हुए हैं ना, तारे लगे हुए हैं। फिर सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, सिर्फ क्या है अपना, देखो इसने मुंह खोल रखा है। और इसका रंग कैसा बताया? बताओ लड़की ने? गोरा चिट्टा। और आकार कैसा बताया? गोल मटोल। तो अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे ना बच्चों। अब हम आज से पढ़ेंगे, देखो दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ सुनिए। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह। क्या कह रही है लड़की? अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। अब वो लड़की क्या बोल रही है? आपने पूरा आसमान क्या कर रखा है? फैला रखा है। जिससे आप बड़ी नहीं लाते, गाउन लाते हो ना, पार्टी में ड्रेसेस लड़कियां लाती है, वो इतनी बड़ी बड़ी होती है, नीचे फर्स्ट तक चलती है। फिर आप कभी उसको पहन के यूं, कभी यूं ऐसे फोटो खिंचवाते हो ना आप लोग, है ना, स्टाइल में अलग अलग उसमें खिंचवाते हो ना, फोटो खिंचवाते हो, कभी सेल्फी लेते हो, तो थोड़ा तिरछा होना पड़ता है ना आपको। तो ऐसे ही लड़की क्या कह रही है कि आप क्या हो? आप अपनी पोशाक को फैला के कैसे चारों स्मित मिस और चारों ओर। फिर देखो, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। वो कह रही है आपने अपनी पोशाक चारों ओर फैला रखी है, फिर भी आप पता नहीं क्यों मुझे तिरछे नजर क्यों आ रहे हैं। खूब है गो की, यानी आप क्या है? खूब है यानी कि आपका क्या कहना? आप तो बहुत ही खूब है। आप दिखने में गोल मटोल लग रहे हो, गोरे चिट्टे लग रहे हो, आपने अपनी पोशाक पूरी जगह फैला रखी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आप थोड़े तिरछे नजर आ रहे हो। तो मैंने कल बताया था ना आपको कि उस लड़की ने चांद कब देखा? मैंने आपको बताया पूरा चांद कब बनता है? पूर्णिमा वाली रात को बनता है ना। लेकिन हो सकता है उस लड़की ने कब देखा? 1 या 2 दिन पहले, पूर्णिमा के 1 या 2 दिन पहले, जिसे हम बोलते ना, देखो मैंने बताया था ना यहाँ पे तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी, यानी 13 और 14वें दिन चांद को इस लड़की ने देखा। तो चांद क्या था? थोड़ा सा पूरा नहीं था, मतलब पूरा गोल नहीं था। तो ये लड़की ने चांद उस समय देखा और तब से ही वो क्या कह रही है? मुझे गोल दिखते हो लेकिन फिर भी थोड़े तिरछे पता नहीं क्यों नजर आ रहे हो। तो एक तो कारण पता चल गया ना कि लड़की ने चांद कब देखा? पूर्णिमा के 1 या 2 दिन पहले, जब थोड़ा सा चांद गोल होने से बच जाता है, मतलब पूरा गोल नहीं होता। फिर देखो क्या कह रही है? खूब है गोकी मीन्स यानी वाह जी वाह आपके तो क्या कहने। अब फिर लड़की क्या कह रही है? हमको बुद्धू ही निराश समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब उस लड़की ने क्या कह दिया चांद के बारे में? हमको आपने क्या समझा है? बुद्धू यानी स्टूपिड होता है ना, स्टूपिड
ना स्टूपिड, बुद्धू, मूर्ख, है ना, मूर्ख। मूर्ख ही नीरा, नीरा मीन्स एकदम, बिल्कुल, बुद्धू। हमको क्या समझाया आपने कि हम क्या है, बिल्कुल ही बुद्धू हैं, एकदम बुद्धू। हम समझते ही नहीं जैसे तो वो लड़की क्या कह रही है, जैसे कि मैं समझती नहीं हूँ क्या कि आप थोड़े तिरछे नजर क्यों आ रहे हो, किस तरह से क्या हो, मुझे पता चल गया कि आपको क्या है, कोई बीमारी है। अब लड़की ने ऐसा क्यों सोचा कि चांद को बीमारी है, बताओ? इसलिए समझा ना, क्योंकि देखो किसी को बुखार आता है, फीवर आता है, तो क्या होता है 100 डिग्री पे आता है, फिर जब वो बढ़ता है तो 101 डिग्री, 101, 102, और जब कम होता है तो 99, 100 ऐसे आता है ना। तो जैसे फीवर, बुखार कम होता है, बढ़ता है, तो ये लड़की भी क्या सोच रही है, इस लड़की ने भी ये सोच लिया कि चांद को भी कोई बीमारी हो गई है, जिसलिए ये कभी तो तिरछा नजर आता है, कभी गोल मुझे नजर नहीं आता, और अलग अलग तरीके से मुझे नजर आता है। तो लड़की ने क्या लगाया इसमें आइडिया कि जरूर चांद को भी बीमारी है। तो लड़की क्या कह रही है कि तुम मुझे बिल्कुल बुद्धू मत समझो, मूर्ख मत समझो, कि मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हें भी क्या है, कोई बीमारी है ना। तो इससे आगे का पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। मुझे आशा आपको समझ आया होगा ना। बताओ आज के पैराग्राफ में क्या पढ़ा, यही पढ़ा ना कि चांद अपनी पोशाक फैला के चारों तरफ बैठा है ना, और क्या कर रहा है बच्चों, फिर भी वो लड़की बोल रही है पता नहीं फिर भी आप मुझे तिरछे नजर क्यों आ रहे हो। फिर कह रही है देखो वाह जी वाह, आपके तो क्या कहने, आपकी तो बात ही अलग है। फिर बोल रही है लड़की लेकिन आप मुझे बुद्धू मत समझो, मैं बिल्कुल बुद्धू नहीं हूँ, मुझे पता चल गया कि आपको तो कोई बीमारी हो गई है ना। तो बच्चों आज इसमें देखो कठिन शब्द आए हैं हमारे पास में, चारों स्मिथ, चारों स्मिथ, चारों ओर, पोशाक कपड़े, है ना, और गोकी, गोकी यानी नीरा यानी एकदम बिल्कुल, बुद्धू यानी मूर्ख, यानी बिल्कुल मूर्ख जिसे कुछ भी पता ना हो, है ना। तो आज का पद्यांश हम यहीं तक, और देखो आपके एक एक्सरसाइज है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। आप लोग जानते होंगे ना उपसर्ग प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स जानते हो ना, नहीं जानते? जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले हमने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में, देखो आज आप पढ़िए प्रत्यय के बारे में। पहले मेरी डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए। जो शब्दांश किसी शब्द के, जो शब्द के अंश, शब्दांश, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, यानी कि जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं ना। देखो जो शब्दांश, कोई शब्द जुड़ेगा शब्द के अंत में यानी आखिरी में जुड़ के उसके अर्थ में क्या कर देगा बच्चों, परिवर्तन यानी चेंजेस ला देगा, तो वही क्या बन जाएंगे हमारे प्रत्यय ना। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए आप समझिए यहाँ पे, गुलाबी, गुलाबी क्या है, गुलाबी पिंक होता है ना, आप बोलते हैं ना पिंक है, पिंक कलर मीन्स गुलाबी कलर होता है ना, पिंक कलर। अब बोलते हैं बेबी पिंक यानी कि लाइट गुलाबी कलर, लाइट पिंक कलर। अब यहाँ पे क्या है, गुलाबी। तो क्या आपने सोचा कभी गुलाबी क्या है ये चीज़, है ना। तो पहले हमें इसका मूल शब्द जानना होगा कि गुलाबी किससे बना है। देखो गुलाब, तो इसमें से हमने मूल शब्द क्या निकाला, गुलाब, और जो ये साउंड आ रहा है बी, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है ना ये, ई, तो गुलाब जोड़ ई, तो हमने क्या बनाया बच्चों, गुलाबी। फिर देखो ठंडी, अब तो आप बना लोगे ना, आपको ट्रिक पता चल गई। तो ठंड जोड़ ई, ठंडी। मखमली, मखमल प्लस ई, है ना, मखमल जोड़ ई, मखमली। मखमली आप जानते हो ना, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसकी मखमल की रजाइयाँ भी बनती है, कई लोग ड्रेस भी बनाते हैं अपनी, मखमल की जूतियाँ भी बनती है। मखमल क्या होता है, बहुत ही मुलायम एक कपड़ा है, मतलब मुलायम होता है बहुत, और बहुत पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। रजाइयाँ भी इसकी बनाई जाती है, सर्दी में क्या उसमें सर्दी भी नहीं लगती, और जब हम रजाई ओढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम मुलायम सॉफ्ट। जंगली, तो आपको ये पता चल गया होगा ना, तो जंगली किससे बना,
जंगली। देखो जंगल में जो रहने वाले उन्हें क्या कहते हैं हम? वाइल्ड एनिमल, है ना, यानी कि वो जंगल में रहते हैं ना, तो जंगली। जंगल से क्या बना? जंगली। जंगल से क्या बन गया? ये जंगली। अब देखो हमने कैसे बनाया इसको अलग, जंगल जोड़ ई, जंगली। कीमती, तो अब आप बताओ। हाँ, कीमत जोड़ ई, कीमती। ठीक है ना। अब देखो कश्मीरी। कश्मीर आप जानते हो ना बच्चों, कश्मीर बहुत ही सुंदर क्या है? शहर है ना, झीलों का शहर है। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बोटें चलती है, आप देखते हो ना पिक्चर वगैरह में, और कहीं घूम कर भी आए होंगे ना। कश्मीर की बहुत, जैसे कश्मीरी सेब बहुत फेमस है ना। कश्मीरी एप्पल बहुत ही खट्टी मीठी होती है और दिखने में बहुत ही सुंदर भी दिखती है ना। और कश्मीरी लाल मिर्च भी आप सुनते होंगे। और कश्मीर की कांगड़ी होती है, छोटी सिगड़ी जैसी है ना, कॉल जैसी, वो भी क्या तपने में बहुत काम आती है। कश्मीरी लोग वो अपने हाथों से बनाते हैं, वो बहुत ही फेमस होती है। कश्मीर का आपने नाम भी बहुत है सुन रखा है ना। तो देखो कश्मीर से क्या बन गया? कश्मीरी। जैसे आप किसी स्टॉल में जाते हैं एग्जीबिशन में, तो बोलते हैं ना यहाँ पे कश्मीरी आइटम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कश्मीर में बने हुए आइटम मिल रहे हैं ना, यानी कश्मीर से आए हैं कश्मीरी आइटम। देखो कश्मीरी, कश्मीर जोड़ ई, तो क्या बना बच्चों? कश्मीरी। तो आपको पता चल गया ना, ये जो शब्द है वो तो क्या है बच्चों? इनके मूल शब्द। और ये ई आपने पहचाना, ये है क्या है? प्रत्यय है। देखो आज हमने पढ़ा है वो सब में क्या है? ई। लेकिन प्रत्यय इनके अलावा भी होते हैं, जैसे किसी में ता जोड़, जो सफल जोड़ ता, सफलता, तो हमें पता होना चाहिए पीछे क्या लगा? ता। और अन्न है ना, ये सब क्या है? अन्न तो क्या है? उपसर्ग है ना। हाँ, विशेषता। शेष के आगे वी लगा, पीछे ता लगा, तो एक शब्द में दोनों आ रहे ना। वी तो क्या हो गया? उपसर्ग, और ता क्या हो गया? प्रत्यय। तो आपको इसे पहचानना आना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो आपके एक्सरसाइज आई है बच्चों, ये देखिए, गुलाबी पगड़ी। तो आपको पता है गुलाबी पगड़ी, तो आप इस पे देखो ध्यान दो कि अब ये बोल रहे हैं कि पगड़ी कैसी है बच्चों? गुलाबी रंग की। जैसे इसने पूछा पगड़ी जो सिर पे बांधते हैं ना, पगड़ी जहाँ गाँव के लोग पहनते हैं, या फिर जैसे दूल्हा बनते हैं जो कई बार साफा लगाते हैं ना, है ना, वो भी पगड़ी की कैटेगरी में आती है ना। और राजस्थान में बहुत से लोग अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ पहनते हैं, है ना। तो उसे जो सिर पे पहनते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? पगड़ी। सिर पे पहने जाने वाला क्या बोलते हैं? पगड़ी। सिर पे जो हम पहनते हैं उसे हम पगड़ी बोलते हैं। फिर देखो गुलाबी पगड़ी, तो पगड़ी कैसी है बच्चों? गुलाबी है ना। देखो यहाँ पे पगड़ी कैसी है? गुलाबी। तो अब आपको पता चल गया गुलाबी में मूल शब्द क्या है? हाँ, गुलाब। और प्रत्यय कौन सा है? ई। तो गुलाबी तो हो गया बच्चों। यहाँ पगड़ी कैसी है? अरे यहाँ पे विशेषता किसकी बता रहा है? ये पगड़ी की बता रहा है ना। तो हमारी पगड़ी कैसी है? गुलाबी। तो आपने सुना होगा ना, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे पगड़ी की विशेषता बता रहे हैं कि पगड़ी गुलाबी है, तो पगड़ी क्या है बच्चों? यहाँ पे संज्ञा है ना। और देखो मखमली घास, मैंने बताया आपने मखमली में पहचान लिया, मूल शब्द पहचान लिया, और प्रत्यय भी आपने अलग निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे घास कैसी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ घास कैसी है? आप बोल रहे हो घास मखमली है। तो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि आप किसकी विशेषता बता रहे हो, बताओ। मखमली की बता रहे हो कि घास की? घास की विशेषता बता रहे हो कि घास कैसी है? मखमली है, सॉफ्ट है। तो देखो हम इसे ऐसे निकाल छाट लेंगे। देखो विशेषण क्या है? चांदनी, है ना। चांदनी में क्या है? ई प्रत्यय निकाला, और संज्ञा क्या है? चांद। गुलाबी में क्या है बच्चों? विशेषण है ना गुलाबी, किसी की विशेषता बता रहा है, और इसमें प्रत्यय हमने निकाल लिया ई। और देखो यहाँ पे जो पगड़ी है वो क्या है? संज्ञा, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहे हैं कि पगड़ी कैसी है? पगड़ी गुलाबी है। तो हमें आपने पढ़ा था ना कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो हमारे पास पगड़ी क्या है? ये संज्ञा शब्द है, और इस पगड़ी की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। तो गुलाबी क्या हो गया? विशेषण। और जो इसके पीछे ई है ना, वो क्या हो गया? प्रत्यय। अब आप बताएंगे मुझे, मखमली घास, मखमली क्या है? विशेषण, ई क्या है यहाँ पे? प्रत्यय, और घास क्या है बच्चों? संज्ञा।
अब बताइए आप कीमती, तो कीमती में मूल शब्द क्या हो गया? कीमत। और प्रत्यय क्या हो गया? ई। और देखो गहने क्या हो गए? संज्ञा। तो देखो कीमती गहने, गहने कैसे हैं? कीमती हैं। तो गहने की विशेषता बता रहे ना यहाँ पे। वेरी गुड। अब आप इसका बताइए मुझे। ठंडी रात, ठंडी रात। तो बताओ बच्चों रात कैसी है? ठंडी। तो अब ठंडी की विशेषता है कि रात की विशेषता है? बताओ। हाँ, रात के बारे में बता रहे हैं कि रात कैसी है? ठंडी। तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? ठंड। प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई। देखो यहाँ पे ठंडी है ना। तो देखो, हाँ बताओ, आप बोलोगे तो ही लिखूंगी मैं। तो यहाँ मूल शब्द क्या? ठंड। और यहाँ पे क्या? ई। और यहाँ पे रात। ठंडी कौन है बेटा? रात। तो ठंडी क्या है? रात। अब जंगली फूल, फूल कैसा है? जंगली है ना। कई जंगली फूल आ जाते हैं, जंगली पेड़ पौधों को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतः ही अपने आप ही उगते रहते हैं जंगलों में, है ना। तो जंगली फूल, फूल कैसा है? जंगली है ना। तो यहाँ पे फूल की विशेषता बता रहे, तो फूल क्या हो गया? संज्ञा। और जंगली क्या हो गया? विशेषण। भाषा कश्मीरी, तो कश्मीरी क्या है बच्चों? भाषा मीन्स लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? कश्मीरी। तो भाषा क्या है यहाँ पे? संज्ञा। और कश्मीरी क्या है? विशेषण। और जो ई है वो क्या है? प्रत्यय, है ना। तो आपको समझ में आया? ठीक है। आप ऐसे ही शब्दों की जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे कम से कम 10 शब्द अपनी नोटबुक में लिखते रहिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और आप उनको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके।